इस समुद्र में जो डुबकी मारते हैं ना, संत सदगुरु की युक्ति से इस शरीर में डुबकी मारना मतलब प्रविष्ट होना। तो योग युक्ति से जब इस शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो नीचे नहीं आकर के आंख से ऊपर उठ जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसी गगन मंडल में घर किया, अंतराकाश में प्रवेश कर गया, ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। और वहां बहुत समय तक जो साधना में रत रहता है, अंत में समाधि में पहुंच करके परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त करता है। और वहां से जब शरीर में आता है तो मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक, वो ज्ञान से भरपूर हो जाता है। तो वही कहानी है, एक चींटी के थूके से बह गए नदी हजार। तो वो जो चींटी है जो थूका और हजार नदी बह गया, वो चींटी क्या है? वही सिमटी हुई सूरत वाला, जो अपनी सूरत को समेट करके एकदम चींटी की तरह बना करके जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके जड़ से चेतन को फुटा लिया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो जड़ चेतन धार को अलग कर लिया। जो सरकरा मिलहि सिकता म बनते नहीं बिलगावे, अति रसक सुषम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। बालू और चीनी को मिला दीजिए तो चींटी आसानी से निकाल लेती है चीनी को, और बालू को छोड़ देती है। बालू है जड़ और चीनी है चेतन। उसी तरह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन चार जड़ावरण से चेतन आत्मा को जो पृथक कर लेता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, उसके मोह समाप्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान उसको हो जाता है। कोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और सर्व खलविंदम ब्रह्म। अब फिर अंत में परमात्मा से मिल करके वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और फिर स्वयं परमात्मा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हैं। उस अवस्था में चला जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे सिमटी निगाह सूरत वाले संत जब शरीर भाव में आकर के और संसार को उपदेश करते हैं ना, यही थूकना हुआ। मोह के वश होकर मनुष्य अनेक तरह का अघ मतलब पाप, हम लोग पाठ करते हैं ना संत स्तुति, अघारी पाप के शत्रु, अघ मतलब पाप। तो नाना प्रकार के जो पाप कर्म हम लोगों से होता है, जिसका परिणाम दुख है, पुण्य का परिणाम सुख है, पाप का परिणाम दुख है। अनेक तरह के जो पाप कर्म मनुष्य होते हैं, वह पाप मोह के वश होता है, अज्ञानता से होता है। तो यह जो मोह है, इसको सभी पापों की जड़ कहा। और भगवान कृष्ण ने मोह को दलदल कहा। दलदल है,
हम अगर अज्ञानता में हैं, मोहग्रस्त हैं, तो हम दलदल में हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। जब तक हमारी बुद्धि, हमारी समझ मोह के दलदल में फंसी हुई है, हम मोह के दलदल में फंसे हुए, तब तक भला हमारा होना नहीं है। तो दलदल जैसा होता है ना, जो फंस जाता है ना दलदल में, और बिना टेक्निक का, भंवर और दलदल में जो फंस गया, भंवर जानते हैं, पानी बड़ी तेजी से चक्कर काटता है, उसमें कोई फंस गया और उसको समझ नहीं है कि भंवर में फंसने पर क्या करना है, तो डूब के मर जाता है। जितना कोशिश करेगा ना भंवर से बाहर होने का, उसको उतने तेजी से नचाता है, शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। और फिर ठीक तो था, काहे छेड़छाड़ कर। फिर जो है जैसे नीचे ले जाता है ना, तो पहले ही आदमी का सांस जो है फूल चुका होता है, तुरंत प्राण छूट जाता है। तो हमारा जन्म स्थान ही गंगा मैया के किनारे है, और हम लोगों को भंवर से बहुत पाला पड़ता था। बाढ़ के दिनों गंगा नहाने भी जाते थे, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भंवर में जब फंस जाना तो बाहर निकलने के लिए प्रयास मत करना, तो क्या करना, सीधा डुबकी मारना, डुबकी मार देना, नीचे जाना। पानी के कुछ ही दूरी तक नीचे भंवर का प्रभाव रहता है, 3-4 फीट से ज्यादा भंवर नहीं होता। आप उसके नीचे चले जाइए, आराम से तैर के बाहर निकल जाइए, डुबकी मारिए, अंदर अंदर तैर जाइए भंवर से बाहर। लेकिन यह ज्ञान जिसको हो कि डुबकी मार करके नीचे जाके निकला जाता है, वो निकलेगा। जिसको नहीं ज्ञान है, उस भंवर में नाच नाच के, हाँफ हाँफ के अंत में प्राण त्यागे। तो भंवर है मोह, दलदल है। जो दलदल में फंस गया ना, उसमें जितना कोशिश कीजिएगा निकलने का, उतने और नीचे धंसिएगा। तो दलदल से भी निकलने की टेक्निक होती है कि लेट जाइए। जैसे पैर दलदल में धंसने लगा और आपको समझ में आ गया कि दलदल है, कोशिश करने पर और नीचे जा रहे हैं, तो लेट जाइए और फिर आराम से लेट करके और बाहर हो जाइए, रोल करके निकलिए। तो मोह अज्ञानता के अलग अलग ढंग से लोगों ने परिभाषित किया। उपनिषद में हम लोग सुनते हैं मोह माता है, मृता मोहमयी माता, जातस्य बोधमयम सुतम। मोहमयी माता मर गई तो ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ। तो मोह को माता कहा,
हमारा जन्म जो है माता के गर्भ से होता है, लेकिन वास्तव में हम माता के गर्भ में मोह के कारण ही आते हैं। अज्ञानता जिस जन्म में खत्म हो जाए उसके बाद हम अगले जन्म में किसी गर्भ में आएंगे ही नहीं। तो हमारा जन्म का कारण मोह है, अज्ञानता है। इसीलिए इसको मोह को मां कहा। यही जन्म का मूल कारण है। ये अज्ञानता किसको कहते हैं, ये मोह क्या है? आदि शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूप विस्मृति ही। जो हम हैं उस स्वरूप को भूल जाना, और जो हम नहीं हैं उसको मैं मान लेना। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। वेद व्यास जी कहते हैं कि जीव जो है वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और उसका स्वरूप क्या है? चेतन माने ज्ञान स्वरूप, अमल मतलब मल रहित, काम क्रोधादि और त्रय गुण के विकार से मुक्त, और अपने आप में सुख की स्वरूप है। लेकिन जो स्वयं ज्ञानमय है, आनंदमय है, विकार रहित है, अविनाशी है, अनंत का अभिन्न अंश है, अपने आप को शरीर मान लेता है। इस स्वरूप से उसका विस्मृति हो जाती है, और यह विस्मृति और शरीर के साथ मैंपन, जो शरीर नाशवान है, विकार युक्त है और चलता फिरता हुआ दुखालय है, तो जीव में सब जो गुण है वो जाता रहता है और सब अवगुण आ जाता है। तो स्वरूप को भूल जाने से सारी ये जो हमारी जीवन की कहानियां हैं, आवागमन, अनेक जन्म, दैहिक दैविक भौतिक ताप, स्वर्ग नरक, ये सब स्वरूप विस्मृति हैं के कारण है, अज्ञानता के कारण है, मोह के कारण। मोह बांधती है। मोह वह रस्सा है जो संसार से जीव को बांधती है। एक संत हुए ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में हुए थे। संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण समाज माता पिता की संतान थे, लेकिन जो संतों का स्वाभाविक गुण रहा है कि सबके प्रति एक भाव, ऊंच नीच उनके अंदर नहीं होता। अंजलिगत सम सुमन शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो,
बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं को। तो वे ऊंच नीच की भावना को नहीं मानते थे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित सम दर्शन। तो जो ज्ञानी होते हैं वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता, सब में एक ही एक ईश्वर का दर्शन करते हैं, इसलिए वे अभेद दृष्टि में होते हैं। तो वे भी अभेद भाव में थे। बड़ी कष्ट मिला इसके कारण उनको अपने ही समाज से, लेकिन बहुत चमत्कारी थे, जन्मजात योगी थे वो, चमत्कारी बहुत थे। होली में आग जलाकर चूल्हा, पहले लोग चूल्हे में आग जला के रखते थे ताकि फिर शाम में उसी से चूल्हा जले, सुबह उसी आग से चूल्हा जले। उस समय माचिस की भी व्यवस्था नहीं थी। जिसके घर का आग अगर किसी कारण से बुझ जाता था तो पड़ोसी से मांग के लाते थे। तो होली के समय था, उसके घर के चूल्हे की आग बुझ गई थी। उसकी बहन अड़ोस पड़ोस में आग मांगने गई तो कोई नहीं दिया, विरोध से कि ये लोग ब्राह्मण होकर के और सबके साथ घुलते मिलते खाते पीते हैं, तो उनको ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो बहन गई आग मांगने, छोटी थी, मुक्ताबाई नाम था, कोई आग नहीं दिया। तो जो पुआ ठेकुआ सब बनाते हैं तो वो सब तैयार करके रखी थी बनाने के लिए, पर आग ही नहीं मिला। बैठ के रोने लगी। और भी भाई थे उनके परिवार में। तो वो वहां से आए तो पूछा क्या हुआ, तो बोली आज होली है, कोई गांव में आग नहीं दिया, हम बनाएंगे कैसे, आप लोगों को कैसे खिलाएंगे। तो संत ज्ञानेश्वर हंसने लगे, कहा इतनी छोटी सी बात। तो हाँ, बोले तुम वो लेट गए, अब बोले मेरे पीठ पर कढ़ाई या तेल डाल के बना लो। ज्ञानेश्वर के पीठ पर स्थिर बैठो, जहां बैठना है एक बार बैठ जाओ, उछल कूद मत करो। तो कढ़ाई का तेल जो है खौलने लगा पीठे पर। तो जबरदस्त चमत्कारी थे। तो संत ज्ञानेश्वर ने गीता के ऊपर टीका लिखा, ज्ञानेश्वरी गीता कहता। संत ज्ञानेश्वर गीता पर बोलते हुए कहते हैं कि गीता का जो पहला श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने क्या किया बताओ संजय, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी वेदव्यास जी से। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं
संपूर्ण महाभारत की जो पृष्ठभूमि है, धृतराष्ट्र के इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र की जो भेद दृष्टि है, मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और मेरे भाई का पुत्र, ये जो मेरे का जो मोह है ना, कि दुर्योधन मेरा पुत्र है, युधिष्ठिर मेरा पुत्र नहीं है। यही पुत्र मोह जो है कुल के संहार की पृष्ठभूमि है। अगर धृतराष्ट्र को पुत्र के प्रति मोह नहीं होता तो युधिष्ठिर की योग्यता उसको साफ साफ दिखाई देती और वह सहर्ष युधिष्ठिर को राजा बना देता। लेकिन वह मोहग्रस्त था। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करवा रहा है, लेकिन बेटा की खुशी के लिए बहू कुल का सम्मान को तार तार होने के लिए भी वह छोड़ दिया। मोह था। क्योंकि दुर्योधन कहता था कि अगर आप हमको रोके, मेरे किसी भी कार्य में आपने बाधा डाली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बेटा कहीं आत्महत्या न कर ले, इसलिए वो दुष्ट अपने कुल का इतना बड़ा अपमान देख रहा है कि बहू को भरी सभा में नंगा करवा रहा है। वेद व्यास जी ने कहा था कि धृतराष्ट्र तुम्हारा अंधापन, ये जो आंखों का अंधापन है ना, इससे हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं। यद्यपि तुम राजा है, तुमको मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता रखनी चाहिए, पर अंधा तो खुद दूसरे के सहारे चल रहा है। तब भी कोई खतरा नहीं हमारे हस्तिनापुर को, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है। किसी भी राष्ट्र में, राज्य में ऐसा वीर नहीं है। इसीलिए तुम्हारे आंखों के अंधापन से हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं। लेकिन तुमने जो अपने विवेक की आंख पर पुत्र मोह की पट्टी बांध रखी है, उससे मुझे बहुत डर लगता है कि वो कहीं हस्तिनापुर और कुरुवंश का विनाश ना कर दे। तो मोह एक ऐसी मजबूत पट्टी है मनुष्य के विवेक की आंख पर कि वह सत असत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य कुछ देख ही नहीं पाता है। और इसलिए भगवान राम भरत जी से कह रहे हैं कि करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। ये मोह इतना स्वार्थी बना देता है, इतना स्वार्थी कि अनेक तरह के पाप करके मनुष्य अपना परलोक बिगाड़ लेता है।
लोक में भी निंदित होता है। धृतराष्ट्र निंदित ही है, और जब यहां पाप होगा तो परलोक थोड़ी ना संवरेगा। तो मोह सारे बीमारी की जड़ है, ये दलदल है, भंवर है, ये हमारे अनेक नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है, माता है। इसीलिए मनुष्य अपने कर्तव्य से चूकता है तो मोह के बस होकर। आचार्य श्री एक कहानी कहते थे कि दो भाई में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई पिता तुल्य, माता पिता गुजर गए थे। बड़े भाई, छोटा भाई भी कमाता था, बड़ा भाई भी कमाता था, दोनों मेहनत करते थे। छोटा भाई अपनी सारी कमाई बड़े भाई के हाथ में दे देता था। अब बड़ा भाई ईमानदारी से संपत्ति बढ़ाए जा रहा था। एक बार क्या हुआ कि छोटा भाई कहीं बाहर गया हुआ था। अचानक से घर आ गया, घर के पास ही अपने दरवाजे पर खड़े था, और बड़ा भाई जो है खेत से एक गन्ना लेकर के आया। गन्ने का उसने दो टुकड़ा किया। भतीजा था छोटे भाई का लड़का और इनका लड़का, दोनों दौड़ के गए गन्ना लेने के लिए। तो बड़े भाई ने गन्ने को दो टुकड़ा किया, बीच से तोड़ दिया। तो गन्ने का जो जड़ वाला भाग होता है वो मीठा होता है, और जो ऊपर का भाग होता है वह छीप वाला भाग वो कम मीठा होता है। संयोग से क्या हुआ कि जो बेटा था वो बाएं हाथ पर खड़ा था और भतीजा दाहिने हाथ पर, और दाहिने हाथ में जड़ वाला भाग था, बाएं हाथ में छीप वाला। तो अगर देता तो बेटे को छीप मिलता, भतीजे को जड़। तो बड़े भाई ने इस तरह से हाथ करके दे दिया, बेटा को जड़ थमा दिया, भतीजा को छीप। छोटा भाई देख रहा था। जैसे बड़ा भाई आया, कहा भैया बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो। कहा क्या हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ? कहा नहीं, ठीक है, दोनों बहुओं में, गोतनी में सब कुछ ठीक ठाक है, उनमें कोई दोष नहीं है। तो फिर अचानक बंटवारा की बात, कहा कि ये हमको समझा दीजिए तो बंटवारा रुक जाएगा। ये क्या है, आपने गन्ना तोड़ा तो हाथ ऐसे क्यों किया? जब आप एक गन्ने में बेटा और भतीजा देख रहे हैं और हम कमा कमा के सब दे रहे हैं, तो जब प्लॉट का बंटवारा होगा तो अच्छा प्लॉट, खराब प्लॉट नहीं देखिएगा। रोड के साइड वाला, रोड के पीछे वाला नहीं देखिएगा। आपकी नियत अब बेटा भतीजा में भेद करने लगा है, मामला गड़बड़ा रहा है। इसलिए अब आप पर मैं भरोसा करके अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं कर सकता। बंटवारा करा लिया तो भेद हो गया ना। भेद क्यों हुआ? क्योंकि वहां उसके पास बेटा भतीजा दिख रहा था, मोह था, स्वार्थ हो गया, पुत्र मोह। तो जब आदमी के जीवन में स्वार्थ घुस जाता है ना, तो वह स्वार्थ भी मोह से होता है।
पुत्र मोह हो गया तो पुत्र के प्रति अब आप जो है स्वार्थी हो जाइएगा। जिसके जीवन में मोह नहीं है मुक्त पुरुष है। जिसके जीवन में जितना मोह कम है उतना न्यायप्रिय है। तो हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? धर्म कमाने के लिए। भगवान क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहाँ तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पड़ पीड़ा, करहि तो सहहि महाभव भीरा। काल रूप तिनके मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ करम फल दाता। लेकिन फिर भी करहि मोह बस नर अघनाना। ये जानते हुए भी कि अशुभ कर्म का फल हमको दुख रूप मिलेगा, नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पर मोहग्रस्त होने के कारण वह पाप कर्म करता है, अधर्म करता है और लोक परलोक दोनों बिगाड़ लेता है। दूसरों की भलाई करने की जगह दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को पीड़ा देने लगता है। एक आदमी हमको बोले, अच्छा अच्छे पद पर रहे हुए आदमी, एक बड़े पद पर बैठे आदमी मुझसे कह रहे थे कि मैं समझ गया हूं कि मांसाहार करने से पाप लगता है, क्योंकि हम जिसका मांस खाते हैं उसको मारा जाता है तो उसको कष्ट होता है, और वो कष्ट इसलिए दिया गया उसे क्योंकि कोई खाने वाला उसको खरीदेगा। तो अष्टघातकाह में खाने वाला पाप का सारे पाप को प्रेरित करने वाला है। लेकिन क्या कहें बाबा, हम इतने स्वाद के बस में हैं कि सोचते हैं नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे मांस मुर्गा मछली कहीं देख लेते हैं ना, अपने को रोक ही नहीं पाते। स्वाद के मोह में फंस गए। परलोक बिगाड़ लिया। तो मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? कहा अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कहा शरीर देव दुर्लभ है लेकिन अनित्य है। धन संपत्ति वैभव भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और प्रत्येक क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। शरीर की आयु घट रही है, मृत्यु करीब आती जा रही है। इसलिए ऐ मनुष्य, इस दुर्लभ देव शरीर पाकर
देव दुर्लभ शरीर पाकर देव दुर्लभ काम कर लो, परलोक संवार लो, मोक्ष पालो। धर्म अर्जित कर लो, पाप अर्जित मत करो, अधर्म अर्जित मत करो, नहीं तो लोक परलोक खराब हो जाएगा। धर्म क्या है? धर्म जिसको अर्जित करना है वह धर्म है क्या, जानकारी होनी चाहिए। तो कहा कि धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से इस लोक में भी हम सुख से रहते हैं, जस कीर्ति पाकर पाते हैं, अब परलोक में भी हम सुख पाते हैं। यतो अभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे लोक और परलोक दोनों में सुख शांति और उन्नति हो, कीर्ति हो, उस कर्म को धर्म कहते हैं। तो फिर सवाल होगा कि वो कौन सा कर्म है जिससे लोक परलोक में सुख शांति मिलती है, सद्गति मिलती है। आपने थोड़ी देर पहले मंच संचालक लक्ष्मण बाबा से सुन रहे थे कि युधिष्ठिर जी से यक्ष ने कई प्रश्न किए, उसमें 2 प्रश्न था कि आश्चर्य किम आश्चर्यम और कह पंथा, पंथ क्या है, रास्ता क्या है जिस पर हमको चलना है। भाव था कि वे कौन से कर्म है जिसको हमको अपने आचरण में उतारना है, जिस कर्म के पथ पर चल करके हम परलोक बना लेंगे, मोक्ष बना लेंगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि वह रास्ता, वह कर्म का पथ तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतया विभिन्ना नैव मुनिर्यश मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। कहा देखो धर्म शास्त्र इतने गूढ़ गंभीर है ना कि उनके आप अपने से अर्थ लगा पाना बहुत मुश्किल। कुछ देर पहले प्रेम बाबा कह रहे थे कि मनुष्य शरीर के बारे में कहा कबीर साहब ने, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाया आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। पूज्याचार्य श्री अपने प्रवचन में कह रहे थे कि एक बार भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के एक प्रोफेसर आए, उनके साथ 2-3 और लोग थे। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, संत कबीर साहब की ऐसी ऐसी वाणी है, हम लोगों को स्कूल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना पड़ता, हम खुद ही नहीं समझते, हम खुद ही नहीं समझते, तो बच्चों को क्या समझाएं। तो गुरु महाराज ने कहा कि कौन सी वाणी? तो यही बताया कि लिखा है कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कि कोई डुबकी मारेगा समुद्र में तो नीचे न जाएगा कि आकाश में जाएगा। और घर आदमी जमीन पर बनाएगा कि आकाश में घर कैसे बनाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा
कबीर साहब कौन से समुद्र की बात कह रहे थे? बाहरी समुद्र के लिए नहीं कहा, कबीर साहब ने इस शरीर के लिए कहा। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अब मृतक हो के जो रहे, मानिक पर के सोए। कबीर साहब ने इस समुद्र में जो डुबकी मारते हैं ना, संत सदगुरु की युक्ति से इस शरीर में डुबकी मारना मतलब प्रविष्ट होना। तो योग युक्ति से जब इस शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो नीचे नहीं आकर के आंख से ऊपर उठ जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसी गगन मंडल में घर किया, अंतराकाश में प्रवेश कर गया, ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। और वहां बहुत समय तक जो साधना में रत रहता है, अंत में समाधि में पहुंच करके परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त करता है। और वहां से जब शरीर में आता है तो मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक, वो ज्ञान से भरपूर हो जाता है। तो वही कहानी है, एक चींटी के थूके से बह गए नदी हजार। तो वो जो चींटी है जो थूका और हजार नदी बह गया, वो चींटी क्या है? वही सिमटी हुई सूरत वाला, जो अपनी सूरत को समेट करके एकदम चींटी की तरह बना करके जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके जड़ से चेतन को फुटा लिया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो जड़ चेतन धार को अलग कर लिया। जो सरकरा मिलहि सिकता म बनते नहीं बिलगावे, अति रसग सुषम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। बालू और चीनी को मिला दीजिए तो चींटी आसानी से निकाल लेती है चीनी को, और बालू को छोड़ देती है। बालू है जड़ और चीनी है चेतन। उसी तरह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन चार जड़ावरण से चेतन आत्मा को जो पृथक कर लेता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, उसके मोह समाप्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान उसको हो जाता है। कोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और सर्व खलविंदम ब्रह्म। अब फिर अंत में परमात्मा से मिल करके वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और फिर स्वयं परमात्मा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुए। उस अवस्था में चला जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे सिमटी निगाह सूरत वाले संत जब शरीर भाव में आकर के और संसार को उपदेश करते हैं ना, यही थूकना हुआ।